नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद लव्यांश। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग। जी हाँ दोस्तों, जिसके बिना आप इंग्लिश तो क्या इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं बोल सकते हैं। ये ऐसे वर्ड्स मीनिंग है जिसका यूज आप डेली अपनी दिनचर्या में करते ही करते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम कम टू द पॉइंट। सबसे पहले हम जानेंगे क्लोथ्स एंड गारमेंट्स, कपड़े और वस्त्र के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स। बेल्ट, बेल्ट दोस्तों वर्ड मीनिंग के साथ साथ जो है आपको यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण भी मिलेगा कि कैसे जो है इस वर्ड का उच्चारण कैसे होता है। ठीक है ना, इस वर्ड का उच्चारण जो है आप कैसे करते हैं वो भी आपको मिलेगा। बेल्ट, बेल्ट मतलब पेटी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक टाई, नेक टाई, नेक टाई मीन्स टाई, जो आप बांधते हैं ना टाई। ब्लैंकेट, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मतलब होता है कंबल। क्विल्ट, क्विल्ट मतलब होता है दोस्तों रजाई या लिहाफ भी इसे हम बोलते हैं। कोट, कोट दोस्तों आप भी मेरे साथ इसको बोल बोल के याद कीजिए, ठीक है ना। कोट, कोट, कोट। साल, साल, SHAWL, साल, साल। ग्लव्ज, ग्लव्ज, ग्लव्ज मीन्स दस्ताने। शर्ट, शर्ट, कमीज। जैकेट, जैकेट, जैकेट। ठीक है फ्रेंड्स, जैकेट को यहाँ पे हम जैकेट बोलेंगे। ओके, अंडरस्टैंड। मैट्रेस, मैट्रेस गद्दा, मैट्रेस मीन्स गद्दा। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है ब्राजियर, ब्राजियर मतलब होता है चोली जिसे हम ब्लाउज भी बोलते हैं। ठीक है। पिलो, पिलो मीन्स होता है दोस्तों तकिया जो आप लगाते हैं ना सोने के वक्त, उसे ही बोलते हैं पिलो। कैप, कैप, कैप मीन्स टोपी, या इस टोपी का हैट भी होता है, हैट मीन्स टोपी। टर्बन, टर्बन, टर्बन मीन्स पगड़ी। दोस्तों आपने देखा होगा किसान या हो सकता है कि पंजाबी लोग जो अपने सर पे बांधते हैं उसे हम बोलते हैं टर्बन यानी पगड़ी। फ्रॉक, फ्रॉक, फ्रॉक मीन्स फ्रॉक। सीट, सीट मीन्स होता है दोस्तों चादर। हैंकरचीफ, हैंकरचीफ, या बहुत से लोग जो इसे बोलते हैं हैंडकरचीफ, तो होता है दोस्तों हैंकरचीफ, हैंकरचीफ रुमाल। टॉवेल, टॉवेल, टॉवेल मीन्स तौलिया। बोडाइस, बोडाइस, बोडाइस मीन्स अंगिया। दोस्तों ये भी प्रकार का जो है एक वस्त्र है। पेटीकोट, पेटीकोट मीन्स होता है दोस्तों पेटीकोट, या इसे लहंगा भी बोलते हैं, लहंगा। कार्डिगन, कार्डिगन मीन्स स्वेटर। ये जो होता है ना दोस्तों, जो महिला स्वेटर पहनती है तो उन्हें बोलते हैं कार्डिगन, यानी स्वेटर जो है महिलाओं के लिए होता है। ठीक है, कार्डिगन। रग, रग मोटा कपड़ा, या आप इसे बोल सकते हैं कंबल। जीन, जीन, जीन। साड़ी, SARE दोस्तों, साड़ी मतलब साड़ी। ठीक है। हैट, हैट मीन्स टोपी। सॉक्स, सॉक्स मीन्स होता है दोस्तों मोजे, जो पहनते हैं ना आप मोजा उसके बाद जूता पहनते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सॉक्स। लॉन्ग स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट मीन्स होता है दोस्तों लहंगा। ठीक है। तो दोस्तों ये रहे क्लोथ्स एंड गारमेंट्स के नाम। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम जानेंगे हाउस होल्ड आर्टिकल्स, यानी घरेलू सामानों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। एलमीरा, एलमीरा अलमारी, एलमीरा को अलमारी। बेड, बेड पलंग, बेड मीन्स पलंग, या बेड मतलब बिस्तर भी होता है। ओके फ्रेंड्स। कॉम्ब, कॉम्ब कंघा, कंघा या कंघी। की मतलब चाबी। चरनर, चरनर मथनी, मथनी दोस्तों हो सकता है कि जिसे आप दाल को मथते हैं रहते हैं, ठीक है ना। लॉक, लॉक ताला। डिश,
डिश, प्लेट, यानी प्लेट को इंग्लिश में डिश बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आप जो है इन सभी वर्ड्स मीनिंग को अच्छे से याद कर लीजिएगा, और जितनी भी चीज़ें आपके घर में हैं तो आज से अभी से जो है उनको इंग्लिश में बोलना शुरू कर दीजिए। If you really want to learn English or speak English, then you have to must remember these all words meaning। और इनको याद कीजिए, और जितनी भी चीज़ें आपके सामने आती है उन्हें इंग्लिश में बोलिए, उनका नाम जो है आप इंग्लिश में लीजिए। डिश, प्लेट, जैसे किसी से बोलना हो कि मुझे प्लेट दो, तो आप बोल सकते हैं गिव मी डिश, प्लीज गिव मी डिश। रोप, रस्सी, दैट इज रोप, दिस इज रोप, मॉम आई वांट रोप, ब्रदर आई वांट रोप। ऐसे करके आप जो इसका सेंटेंसेस बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट मीन्स होता है फूलदान, या इसे गमला भी बोलते हैं जिसमें हम फूल रखते हैं। बॉक्स, बॉक्स संदूक। बास्केट, बास्केट टोकरी। आयरन, आयरन इस्त्री। आयरन मतलब दोस्तों होता है इस्त्री जिससे हम कपड़ा फ्रेश करते हैं। ठीक है। कप, कप मीन्स प्याला, प्याला जिसमें आप चाय वगैरह पीते हैं। लैडल, लैडल मतलब होता है कलछी या कलछुल, जो है बहुत जगह पे बोला जाता है कलछुल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लैडल, लैडल कलछी। डोरमैट, डोरमैट पायदान। मैच बॉक्स, मैच बॉक्स माचिस। दोस्तों माचिस को इंग्लिश में मैच बॉक्स बोलते हैं। अगर बोलना हो कि माचिस चाहिए तो आप बोल सकते हैं आई वांट मैच बॉक्स, आई नीड ए मैच बॉक्स, प्लीज गिव मी अ मैच बॉक्स। ठीक है। पिक्चर, पिक्चर मतलब घड़ा, पिक्चर मतलब घड़ा। स्पून, स्पून चम्मच। ब्रूम, ब्रूम झाड़ू। दोस्तों जिससे हमारे घर में सफाई होती है उससे हम इंग्लिश में ब्रूम बोलते हैं। ठीक है, ब्रूम। बकेट, बकेट बाल्टी। जैसे आप डेली जो है नहाने में, स्नान करने में जो है आप बकेट का यूज करते हैं, तो आप बोलते हैं ना कि बाल्टी देना ज़रा, तो आप वहाँ बोलिएगा गिव मी बकेट, गिव मी बकेट। ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हैं आज से उन्हें इंग्लिश में बोलिए तो बोलिए। ठीक है फ्रेंड्स। चेयर, चेयर कुर्सी। लैंप, लैंप, लैंप होता है ऐसे बत्ती भी बोलते हैं, लैंप मीन्स बत्ती। कैंडल, कैंडल मोमबत्ती। मिरर, मिरर दर्पण। दोस्तों दर्पण या ऐनक जिसे हम डेली क्या करते हैं उसका यूज करते हैं अपना फेस देखने में। और दोस्तों आपको मालूम होगा कि गाड़ी, बाइक और जितनी भी गाड़ियां हैं उनके साइड में मिरर लगा होता है ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियों को वो लोग देख सके और उन्हें साइड दे सके, तो उन्हें भी बोलते हैं दर्पण। ओके। फार्क, फार्क मतलब चिमटा या कांटा। दोस्तों इसका यूज होता है रोटी वगैरह सेंकने में। ठीक है। सीव, सीव, सीव मतलब छलनी। हर्थ, HEARTH हर्थ चूल्हा जिस पे हम भोजन पकाते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे स्टेशनरी यानी लेखन सामग्री से संबंधित सभी वर्ड्स मीनिंग को। ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोखता। एनेवेलप, एनेवेलप लिफाफा। ब्लू इंक, ब्लू इंक नीली स्याही। गम, गम गोंद। क्लिप, क्लिप चिमटी। इंक, इंक स्याही। इनविटेशन कार्ड, इनविटेशन कार्ड निमंत्रण पत्र। दोस्तों इनविटेशन कार्ड को हम बोलते हैं निमंत्रण पत्र। सील, सील मुहर। दोस्तों सील मतलब होता है मुहर। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर समाचार पत्र, समाचार पत्र को बोलते हैं न्यूज़पेपर। टेप,
टेप फीता, पेपर पेपर कागज। दोस्तों कोई भी कागज हो उसे हम पेपर बोल सकते हैं, ठीक है ना। वायर वायर तार, वायर को बोलते हैं तार। डिवाइडर डिवाइडर विभाजक, विभाजक मतलब होता है बांटने वाला, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं डिवाइडर। बॉल पेन बॉल पेन बॉल पेन, बॉल पेन का मतलब होता है बॉल पेन। फाइल फाइल फाइल, फाइल मतलब फाइल। कॉर्क कॉर्क मतलब कॉर्क। स्लेट स्लेट तख्ती। डिक्शनरी डिक्शनरी शब्दकोश, यानी रजिस्टर रजिस्टर रजिस्टर। मैप मैप मानचित्र, मानचित्र को इंग्लिश में बोलते हैं मैप। टैग टैग मोटा धागा, टैग मीन्स मोटा धागा। पेन पेन मीन्स कलम। टेबल टेबल मेज मेज। पोस्ट कार्ड पोस्ट कार्ड पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड का मतलब होता है दोस्तों पोस्ट कार्ड। ब्लैंक पेपर ब्लैंक पेपर सादा कागज, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए ब्लैंक पेपर तो किसी से आप बोल सकते हैं आई नीड ए ब्लैंक पेपर, मुझे एक सादे कागज की ज़रूरत है। इरेजर इरेजर मतलब होता है रबर, जो होता है ना मिटाने वाला, ठीक है। हम पेंसिल से लिखते हैं और इरेजर से उसे मिटाते हैं, यानी रबर से। बेंच बेंच मीन्स लकड़ी की लंबी सीट, जिसपे होता है ना कि दोस्तों आप लोग बैठ के पढ़े होंगे या पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो उसे ही बोलते हैं बेंच। ग्लू ग्लू सरेस। कॉलबेल कॉलबेल बुलाने की घंटी, कॉलबेल का मतलब होता है दोस्तों बुलाने की घंटी। कभी कभी आपने देखा होगा कि या डोर वगैरह पे किसी के दरवाजे पे आप जाते हैं तो वहाँ पे लगी होती है बेल, उसे आप प्रेस करते हैं तो अंदर घंटी बजती है, तब अंदर के लोग सुन के बाहर आते हैं, तो उसे बोलेंगे हम कॉलबेल, ठीक है। इंक पॉट इंक पॉट दबात, दबात जो होता है दोस्तों एक ऐसी वस्तु है, ऐसा डिब्बा है जिसमें हम स्याही को रखते हैं। लेजर लेजर खाता बही खाता बही। स्केल स्केल पैमाना पैमाना दोस्तों, स्केल जो आप लोग नापते हैं ना सेंटीमीटर वगैरह में, मीटर सेंटीमीटर, उसे ही बोलते हैं स्केल यानी पैमाना। पिन पिन मतलब आलपिन। ट्रेसिंग क्लोथ, दोस्तों यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर लिखा गया है बट यहाँ पे ट्रेसिंग क्लोथ होगा, ठीक है ना। ट्रेसिंग क्लोथ मोमी कपड़ा। पेंसिल पेंसिल मतलब पेंसिल, जिसे हम अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, ये क्या है, दिस इज ए पेंसिल, इसे हम बोलते हैं कगजाई, ठीक है ना। दोस्तों अब हम जानेंगे ड्राई फ्रूट्स से संबंधित सभी वर्ड्स मीनिंग को। अलमंड अलमंड बादाम। बेटेल नट सुपारी। कुरेंट कुरेंट किशमिश, दोस्तों कुरेंट को किशमिश बोलते हैं, किशमिश को इंग्लिश में कुरेंट। कोकोनट कोकोनट नारियल। डेट मतलब खजूर, दोस्तों आप यहाँ पे डेट का मतलब दिनांक तारीख मत समझिएगा, ठीक है ना, वो तो होता ही है, लेकिन डेट का मतलब खजूर भी होता है। दोस्तों ये सभी ड्राई फ्रूट्स की मीनिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी वर्ड्स मीनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें याद कीजिए और इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए। ड्राई डेट छुआरा को हम बोलते हैं ड्राई डेट। फॉक्सनट मखाना। वालनट अखरोट, दोस्तों ये जो है काफ़ी टेस्टी ड्राई फ्रूट है, अखरोट, ठीक है, वालनट। कैस्यूनट काजू को बोलते हैं कैस्यू नट। ग्राउंडनट मूंगफली, दोस्तों आप खाते हैं ना, जाते हैं कहीं घूमने के लिए तो वहाँ पे मूंगफली खरीद कर खाते हैं तो उसे बोलते हैं इंग्लिश में
ग्राउंड नट। तो अगर आप जैसे आप कहीं मूंगफली खरीदते हैं तो बोलिएगा प्लीज गिव मी ग्राउंड नट फॉर 10 रुपीज़, प्लीज गिव मी ग्राउंड नट फॉर 20 रुपीज़, यानी 20 रुपये का 10 रुपये का मुझे ग्राउंड नट यानी मूंगफली दीजिए। पिस्ताचियो, पिस्ताचियो पिस्ता। पॉपी, पॉपी पोस्त। रेजिन, रेजिन मुनका। सागो, सागो साबूदाना, साबूदाना को बोलते हैं सागो। दोस्तों अब हम जानेंगे जानवरों के बच्चे से रिलेटेड सभी वर्ड्स मीनिंग को। यंग वंच ऑफ एनिमल्स, जानवरों के बच्चे। एनिमल्स, एनिमल्स का मतलब होता है दोस्तों जानवर। मीनिंग इसका हो गया मतलब इसका शब्द अर्थ। एस, ए डबल एस, एस मीन्स गधा। बियर, बियर मीन्स भालू। कैट, कैट मीन्स बिल्ली। काऊ, काऊ मीन्स गाय। दोस्तों यहाँ पे एनिमल्स का नाम दिया गया है और इस साइड में दोस्तों आप देख सकते हैं कि उनके बच्चों का नाम दिया गया है। ठीक है, इनके बच्चे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो पहले इधर देख लेते हैं फिर इधर चलते हैं। डियर, डियर हिरन। डॉग, डॉग कुत्ता। डक, डक बतख। फॉक्स, फॉक्स लोमड़ी। फ्रॉग, फ्रॉग मेढक। गोट, गोट बकरी। हैन, हैन मुर्गी। हार्स, हार्स घोड़ा। लायन, लायन शेर। सीप, सीप भेड़। स्टैग, स्टैग बारह सिंगा। दोस्तों बारह सिंगा को बोलते हैं स्टैग। ठीक है ना। अब चलिए इस साइड आते हैं यंग वंस मीनिंग्स। फोल, फोल मीन्स गधे का बच्चा। दोस्तों गधे के बच्चे को हम इंग्लिश में बोलते हैं फोल। कब, कब मीन्स भालू का बच्चा। कीटेन, कीटेन बिल्ली का बच्चा। कॉफ, कॉफ मीन्स बछड़ा या बछड़ी। ठीक है ना, गाय के बच्चे को हम इंग्लिश में कॉफ बोलते हैं, कॉफ। फान, फान हिरन का बच्चा, हिरन के बच्चे को फान। पप्पी, पप्पी मीन्स पिल्ला। दोस्तों कुत्ते के बच्चे को हम इंग्लिश में पप्पी बोलते हैं। डकलिग, डकलिग बत्तख का बच्चा। डकलिग मतलब बत्तख का बच्चा। कीट, कीट मीन्स लोमड़ी का बच्चा। ठीक है फ्रेंड्स। टैडपोल, टैडपोल मेढक का बच्चा। किड, किड मीन्स बकरी का बच्चा, या किड मतलब दोस्तों मनुष्य का बच्चा भी होता है, जो छोटे बच्चे को नहीं बोलते हैं किड। चिक, चिक मीन्स चूजा, चूजा जो मुर्गी के छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं चिक। कॉल्ट, कॉल्ट घोड़े का बच्चा। कब, कब मतलब सिंह शावक यानी शेर के बच्चे को कब बोलते हैं, और यहाँ पे भालू के बच्चे को भी कब बोलते हैं। लैम्ब, लैम्ब मेमना या भेड़ का बच्चा, भेड़ के बच्चे को इंग्लिश में बोलते हैं लैम्ब। फान, फान मतलब 12 सींगे का बच्चा। दोस्तों यहाँ पे 12 सींगा को स्टैग बोलते हैं और उसके बच्चे को फान बोलते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कीट पतंगे और सरीसृप से जुड़े सभी वर्ड्स मीनिंग को। वर्म्स, इंसेक्ट्स एंड रेप्टिल्स। आंट, आंट चींटी। दोस्तों आंट मतलब चींटी। लिजर्ड, लिजर्ड छिपकली। दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि आपके घरों में छिपकली दीवार पे चलती है, उसे ही इंग्लिश में बोलते हैं लिजर्ड। तो आज से अगर आप देखते हैं तो बोलिएगा ओ लिजर्ड इज वॉकिंग ऑन द वॉल, दीवार पे छिपकली चल रही है, घूम रही है, छिपकली नहीं लिजर्ड बोलिएगा उसे। ठीक है। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई तीतली। मोल, मोल मतलब छछूंदर, छछूंदर। क्रैब, क्रैब केकड़ा, केकड़ा को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों क्रैब।
स्नेल, स्नेल मतलब घोंघा, ठीक है ना। अर्थवार्म, अर्थवार्म केंचुआ, केंचुआ अर्थवार्म। स्नेक, स्नेक सांप। फिश, फिश मतलब मछली। टर्टल, टर्टल कछुआ। ग्लोवार्म, ग्लोवार्म जुगनू, ग्लोवार्म को बोलते हैं जुगनू। बग, BUG बग, बग मतलब खटमल, ठीक है फ्रेंड्स। लीच, लीच मतलब जोंक। दोस्तों ये जो जीव है पानी में रहता है। अगर आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं पानी वगैरह में तो वहाँ पे देखिएगा कि आपके पैरों में या किसी भी अंग में ये क्या करता है, चिपक जाता है। और इतना ये लचीला होता है कि चिपक कर वहाँ पे खून पीना शुरू कर देता है, ठीक है। काकरोच, काकरोच तिलचट्टा, तिलचट्टा को काकरोच। माउस, माउस चूहा। कैमेलियन, कैमेलियन गिरगिट। दोस्तों गिरगिट को बोलते हैं कैमेलियन और छिपकली को लिजार्ड। स्पाइडर, स्पाइडर मकड़ी। फ्लाई, फ्लाई मतलब मक्खी। टर्माइट, टर्माइट मतलब दीमक। दोस्तों ये जो जीव है वो लकड़ी वगैरह में लगते हैं, ठीक है। लकड़ी की अगर सामान बनी हुई है तो उसमें लग जाते हैं, या कहीं पे लकड़ी रखी हुई हो या पेड़ पौधे हो तो सबसे अधिक जो दोस्तों इनको जंगलों में देखा जाता है, ठीक है। पेड़ में चिपक जाते हैं और पूरे पेड़ को क्या करते हैं, मिट्टी से भर देते हैं, उसे पेड़ को खाते खाते खत्म कर देते हैं। तो बोलते हैं टर्माइट यानी दीमक। ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर टिड्डा, टिड्डा को बोलते हैं दोस्तों ग्रास हॉपर। इसे हम लोग बोलते हैं कहीं कहीं सुग्गा, ठीक है ना। बी, बी मधुमक्खी। लाइस, लाइस मतलब जूं। दोस्तों जूं जो है हमारे और आपके ये जो होता है ना सर, इसी बालों में पाया जाता है जूं, इसे बोलते हैं ढील, ठीक है। तो लाइस आज से बोलिएगा कि लाइस मतलब जूं। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मगरमच्छ। मंगूज, मंगूज मतलब नेवला। दोस्तों अक्सर जो है कहीं ना कहीं हमें नेवला देखने को मिलता है तो आप उसे बोलेंगे ओ लुक एट देयर इज मंगूज, देखो वहाँ पे एक मंगूज है, नेवला है। क्रिकेट, क्रिकेट मतलब झिंगुर। दोस्तों क्रिकेट जो है एक गेम है और इसका मतलब झिंगुर भी होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्रिकेट झिंगुर। स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन बिच्छू, बिच्छू को बोलते हैं स्कॉर्पियन। फ्रॉग, फ्रॉग मेढक। स्क्वेरल, स्क्वेरल या स्क्वायरल आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। स्क्वायरल गिलहरी। फली, फली मतलब पिस्सू। वास्प, वास्प मीन्स बर या ततैया, ये भी एक प्रकार का जीव है दोस्तों। आई डोंट नो टू मच अबाउट हिम। वास्प मतलब बर या ततैया। दोस्तों एट लास्ट वी आर गोइंग टू रिमेंबर कंग्रेचुलेशंस एंड गुड विशेज। दोस्तों एट लास्ट वी आर गोइंग टू रिमेंबर बधाई और शुभकामनाएं, यानी किसी को इंग्लिश में बधाई देना हो, शुभकामनाएं देना हो तो आप कैसे दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। न्यू ईयर ग्रीटिंग्स, न्यू ईयर ग्रीटिंग्स का मतलब होता है नव वर्ष की बधाई, जिसे आप बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है ना। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, आपकी सफलता के लिए हार्दिक बधाई हो। विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ऐसा शुभ दिन बार बार आए, इसका मतलब होता है ऐसा शुभ दिन बार बार आए। दोस्तों इस सेंटेंस को आप किसी के बर्थडे पे बोल सकते हैं, ठीक है ना। आप उसे बोल सकते हैं कि हैप्पी बर्थडे, विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, या दिन जो है बर्थडे आपके ज़िंदगी में बार बार आए। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक मीन्स भाग्य आपका साथ दे, ठीक है। विश यू अ हैप्पी दिवाली, विश यू अ हैप्पी दिवाली, दीपावली शुभ हो या शुभ दीपावली। तो दोस्तों ये रही आज की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग। मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप जो है इस वीडियो से बहुत खुश होंगे। और दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ इन सभी वर्ड्स मीनिंग को आप याद कर लें और अपने डेली लाइफ में यूज करें।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं और हमारे साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।